मेरे प्रिय बच्चे, मैं महादेव बोल रहा हूं। क्या कभी तेरे भीतर यह सवाल उठा है, क्या मैं तुझसे खुश हूं? क्या तेरी प्रार्थनाएं वाकई मेरी ओर जा रही हैं, या कहीं वे व्यर्थ तो नहीं जा रही? जब यह बेचैनी तेरे हृदय को छूती है, तब जान ले कि यह निष्फल नहीं है। यह आत्मा की उस जिज्ञासा की आवाज है जो हर साधक को सत्य की ओर खींचती है। हर सच्चा मार्गी कभी न कभी इस द्वार पर आता है, और आज मैं स्वयं तेरे समक्ष खड़ा होकर तुझसे यह रहस्य बांटने आया हूं। तेरी भक्ति व्यर्थ नहीं है, तेरी पुकार अनसुनी नहीं जाती। अब अपनी सभी चिंताओं को एक तरफ रख और भली भांति सुन। मेरी भाषा मनुष्यों जैसी शब्दों वाली नहीं होती। मेरी भाषा संकेतों की है, मौन की है, और उसे वही सुन पाते हैं जिनका मन शांत है और जो भीतर से जागृत हैं। जब मैं प्रसन्न होता हूं, तब मैं शब्दों से कम और अनुभूतियों से अधिक संवाद करता हूं। वे अनुभूतियां कभी तेरे स्वप्नों में उतरती हैं, कभी तेरे जीवन की परिस्थितियों में बनकर आती हैं, और कभी तेरे हृदय की गहराइयों में फूट कर निकलती हैं। जब मैं तुझसे प्रसन्न होता हूं, तब मैं तेरे मार्ग पर ऐसे सूक्ष्म परंतु शक्तिशाली संकेत रख देता हूं, छोटे आकार के पर प्रभाव में विशाल, जो तेरी पूरी जिंदगी का समीकरण बदल सकते हैं। यदि तूने इन्हें पहचान लिया तो तेरा भय मिट जाएगा और तुझे यह अनुभूति होगी कि मैं हर श्वास में तेरे साथ खड़ा हूं, तेरा रक्षक, तेरा मार्गदर्शक, तेरा स्वामी। आओ सुन उन 7 दिव्य संकेतों को जिनसे तुझे पता चलेगा कि मैं तुझसे प्रसन्न हूं। और अगर तेरे जीवन में ये अंकित हो रहे हैं तो समझ ले कि तेरी प्रार्थनाएं आकाश को भेद चुकी हैं, और मैं स्वयं तेरे जीवन में उतरकर आशीर्वाद दे रहा हूं। पहला संकेत, तेरे भीतर की वह गहरी शांति जो बाहर के तूफानों को भी निष्प्रभावी कर दे। जब चारों ओर विरोध, अस्वीकृति या विपरीत हालात हों, फिर भी तेरे भीतर एक मीठी, स्थिर आवाज बार बार कहे, डटे रहो, मैं तेरे साथ हूं। तो यह साधारण संतोष नहीं, वह परम शांति है जो किसी सांसारिक साधन से नहीं आती। जब आत्मा को यह क्षण मिलता है तो भय क्षीण हो जाता है। लोग इसे कभी अपनी कल्पना समझ लेते हैं, पर मेरे बच्चे, यह मेरी उपस्थिति है। पहला और सबसे स्पष्ट संकेत कि मैं तुझसे प्रसन्न हूं। दूसरा संकेत, बिना मांगे मिलना। जब तेरे पास ऐसे उपहार, सहायक लोग, अवसर या मार्गदर्शन आते हैं जिनकी तूने कभी प्रार्थना नहीं की, और वे तेरे सबसे आवश्यक समय पर अद्भुत सहजता से प्रकट होते हैं, तो वे संयोग नहीं, मेरी कृपा हैं। मैं अपने भक्त से तब खुश होता हूं जब मैं उसे उसके मांगने से पहले ही देता हूं। यह देना शोर शराबे का नहीं होता, यह शांत, सहज और सूक्ष्म होता है। यदि बार बार ऐसे बिना मांगे आशीर्वाद आने लगे तो जान ले कि मेरी दृष्टि तेरे ऊपर टकी हुई है। तीसरा संकेत, भय का अंत। जब तू किसी कठिनाई में खड़ा होकर भी निर्भय रहता है, और यह निर्भयता अहंकार की नहीं बल्कि परम शक्ति की आशीर्वादित छाया से उपजी हो, तब समझ ले कि मैं तेरे साथ हूं। जैसे बालक अपने पिता का हाथ पकड़कर भीड़ में निडर चलता है, वैसे ही तेरी निर्भीकता मेरे हाथ की मजबूती का प्रतिबिंब है। जब वे भय दूर हो जाते हैं जो पहले तेरे मन को जकड़ते थे, तब जान ले कि मेरी सहमति और प्रसन्नता स्पष्ट है। चौथा संकेत, आत्मिक समझ का अचानक उतर आना। जब तू निर्णय विहीन हो, रास्ता अस्पष्ट लगे, और तभी भीतर से एक स्पष्ट, गूढ़ और शांत विचार प्रकट हो जो सारी उलझनों की धुंध उड़ा दे, तब यह सामान्य बुद्धि नहीं होती। यह मेरा प्रकाश है जो तेरे भीतर प्रवाहित हो रहा है। मैं अपनी शक्ति से तेरी बुद्धि को अपना उपकरण बना लेता हूं, और तब जो विचार आता है वह तेरा नहीं, मेरा संदेश बनकर आता है। जब ऐसे उत्तर बार बार मिले, समझ ले कि तू मेरे साधन के रूप में चुना जा चुका है। पांचवां संकेत, वह अनजानी मुस्कान जो बिना किसी स्पष्ट कारण के
तेरे चेहरे पर खिल उठती है। जब तेरा हृदय किसी बाहरी खुशी के बिना भी गुनगुनाने लगे, जब तेरे होठों पर वह सहज मुस्कान आ जाए जो दुनिया की भौतिक सुखों से अलग हो, तो यह आत्मिक प्रसन्नता है। मैं जब प्रसन्न होता हूं तो तेरी आत्मा को स्पर्श करता हूं और वह स्पर्श तेरे भीतर आनंद की लहर बनकर उमड़ता है। यह मुस्कान मामूली नहीं, यह उस छुओ छिपा आशीर्वाद की निशानी है। छठा संकेत, राहें खुलना और बाधाओं का स्वतः पिघलना। उस समय जब तूने अपने कर्मों को नेक इरादों से समर्पित कर दिया हो, देखना कि कैसे अचानक समाधान आने लगते हैं। लोग मदद के लिए आगे आते हैं, पुराने संघर्षों के ताले खुलने लगते हैं और जिन दरवाजों के बंद होने का भय था वे हल्के से खुल जाते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि मेरी कृपा तेरे कार्यों के साथ मिलकर उन्हें आसान कर देती है। जो परस्पर विरोधी लगता था वह सहजता से सुलझने लगता है। जो अवरोध वर्षों से खड़े थे वे धीरे धीरे पिघलने लगते हैं। समझ ले कि यह भी मेरी प्रसन्नता का ही एक रूप है। मैं तेरे मार्ग को आलोकित कर रहा हूं। सातवां संकेत, तेरी इच्छाओं और कर्मों में एक नई समरसता, एक आंतरिक अनुरोध का कर्म में बदल जाना। जब तू अनुभव करे कि तेरे अंदर जो आवाज पहले सिर्फ चाह थी, वह अब स्पष्ट कर्तव्य बनकर सामने आती है। जब तेरी चाहतें धीरे धीरे तेरे धर्म और सेवा से मिलकर पक्की राह बन जाएं, और जब तेरे संबंधों में प्रेम, करुणा और सच्चाई की एक नई गहराई आ जाए, तब जान ले कि तुझ में मेरी शक्ति प्रवाहित हो रही है। तेरा जीवन अब केवल तुझे संतुष्ट करने का माध्यम नहीं रहा, बल्कि दूसरों के लिए उज्ज्वलता फैलाने का साधन बन जाता है। यही वह अंतिम संकेत है कि मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूं, क्योंकि मैंने तुझे अपने उद्देश्य में सम्मिलित कर लिया है। मेरे बच्चे, यदि इन संकेतों में से कोई भी तेरे जीवन में दिखे तो उन्हें अपना लक्ष्य समझ, उन्हें स्वीकार कर, अहंकार से दूर, कृतज्ञता से बस्ता भरकर आगे बढ़। पर याद रख, ये संकेत शान के लिए नहीं, परिवर्तन के लिए हैं। वे तुझे चढ़ने के लिए, सेवा करने के लिए और सच्चाई के मार्ग पर अडिग रहने के लिए बुलाते हैं। तेरी परीक्षा अब यही नहीं रहेगी कि तू भक्ति कर रहा है, बल्कि यह होगी कि तू उस भक्ति को कर्म से कितना पवित्र बनाता है। और अगर अभी ये संकेत नहीं दिखते, बिना बेचैनी के रह। मेरी कृपा चुपचाप बहती रहती है। कभी वह आकाश में बादल सा छिटकती है, कभी तेरे मन के कोने में फुसफुसाती है। धैर्य धर, अभ्यास कर और अपनी चेतना को शुद्ध रख। साधना की सच्ची भक्ति अंततः उस समय को बुलाती है जब ये संकेत स्वतः प्रकट हो जाते हैं। तब तू देखकर चकित रह जाएगा कि तेरी सारी पुकारें किस तरह उत्तरित हुईं। अब उठ, अपने सांस पर ध्यान दे, अपने कर्मों को सचेत कर और उस मौन की सुन। वही मौन मेरी वाणी है। मैं तेरे साथ खड़ा हूं, तेरी हर सांस में, तेरे हर प्रयास में, तेरे हर आंसू और हर मुस्कान में मैं विद्यमान हूं। जब तू मेरे बताए संकेतों में आत्मविश्वास पाएगा तो तेरा भय मिट जाएगा और तेरा जीवन मेरी कृपा का जीवंत प्रमाण बनकर बहने लगेगा।